सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने कैरियर के दौरान उस दौर के जितने भी पार्श्व गायक या गायिकाएं थीं, सबों के साथ अपनी आवाज़ मिलाई। हाँ, वो मन्ना डे हों, जीएम दुर्रानी हों, किशोर कुमार हों, मुकेश जी हों, तलत महमूद साहब हों या महेंद्र कपूर हों। इन तमाम लोगों ने चंद गाने रफ़ी साहब के साथ तो गाए। कुछ ने कम गाए, कुछ ने ज़्यादा गाए, लेकिन सबों के साथ रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ का नजराना पेश किया। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे प्लेबैक सिंगर की बात करने जा रहा हूं जो कि बजाते खुद बहुत ही आला दर्जे के मौसीकार थे और बहुत अच्छे सिंगर भी थे। और रफ़ी साहब ने उनके साथ भी अपनी आवाज़ मिलाई थी। कौन है वो सिंगर और ये कब की बात है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और आइए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो की तरफ जाऊं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि रफ़ी साहब ने उस दौर के तकरीबन सभी मेल प्लेबैक सिंगर्स के साथ गीत गाया था। तो आइए मैं आपके सामने कुछ मेल प्लेबैक सिंगर के साथ गाए हुए गीतों की थोड़ी थोड़ी झलक पेश कर रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं मन्ना डे जी के साथ गाया हुआ उनका ये गीत। और ये वो गाना है जो उन्होंने मुकेश जी के साथ गाया था। आइए देखते हैं इस गीत की भी एक झलक। अब जो गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, इस गीत में रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ मिलाई थी महेंद्र कपूर जी के साथ। और ये गीत जिसमें रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी दोनों एक ही साथ एक ही गीत में नजर आए। और दोस्तों, जब इन गुलकारों की बात हो रही है तो हम उस दौर के बेहतरीन फनकार, बेहतरीन गुलकार तलत महमूद साहब को कैसे फरामोश कर सकते हैं। रफ़ी साहब ने तलत साहब के साथ भी क्यों तो चंद गीत गाए, लेकिन जो थे वो बड़े खूबसूरत थे। आइए उन गीतों में से एक गीत की झलक आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको उस संगीतकार की तरफ ले चलूँगा जिन्होंने अपनी ही संगीत में, अपनी ही कंपोजिशन में रफ़ी साहब के साथ डुएट गाया था। साल था 1952 का। 1952 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसके हीरो थे नासिर खान और हीरोइन थी नूतन जी। फिल्म में यूँ तो कई गीत थे जिसे लता जी ने गाया था और रफ़ी साहब ने गाया था। और साथ ही साथ उस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे सी रामचंद्र जी, उन्होंने भी गाया था। सी रामचंद्र जी गरचे बड़े अच्छे मौसीकार थे, बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी आवाज़ के भी मालिक थे। और उन्होंने उस दौर में दर्जनों गीत गाए। हंगामा फिल्म में उनका ही संगीत था और गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने। तमाम गीतों की बात तो मैं नहीं करूंगा, आज मैं ख़ास तौर से उन दो गीतों की बात करने जा रहा हूं जो कि उन्होंने रफ़ी साहब के साथ एज अ डुएट गाए थे। और ये दोनों के दोनों गीत बड़े ही प्यारे, बड़े ही खूबसूरत हैं। एक में है कि एरी सखी सुन, ये एक नगमा इस तरह से है, उसकी झलक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और उसके बाद वाला जो गीत है, मैं बाद में उसकी तरफ भी आऊँगा। आइए पहले सुनते हैं ये नगमा। और अब आपके सामने वो दूसरा गीत पेश कर रहा हूँ। और ये गीत भी बड़ा ही एक कॉमेडी गीत था, बड़ा ही मज़ेदार गीत था। ये गीत आप इसकी झलक सुन लें, फिर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। तो ये थी वो झलक। यानी कि आपने ये जो दो गीत सुने, इन दोनों गीतों में आपने एक बात महसूस किया होगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ श्री रामचंद्र जी यानी कि चितलकर जी का एज अ सिंगर इतना बेहतरीन तालमेल था कि गीत सुनकर ये पता नहीं चलता कि चितलकर जी किस वक्त गा रहे हैं और रफ़ी साहब खामोश हैं, और किस वक्त रफ़ी साहब गा रहे हैं और चितलकर जी खामोश हैं। गाने में दोनों की एंट्री बिल्कुल एक दूसरे के आस-पास होती है और इस तरह से होती है कि दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप बहुत ध्यान देकर सुनते हैं तो लगता है कि अरे ये लाइन तो रफ़ी साहब ने गाई थी और ये लाइन तो चितलकर जी ने गाई थी। उस दौर में ये दोनों गाने ही बड़े पॉपुलर हुए थे, फिल्म भी अच्छी खासी कामयाब थी। और ये तो 1952 की फिल्म थी, वो दौर जबकि फिल्म इंडस्ट्री एक अंगड़ाई ले रहा था।
52 का साल यूँ भी बड़ा ख़ास था, क्योंकि बैजू बावरा के अलावा भी कई ऐसी फ़िल्में थीं जिन्होंने उस दिन उस दौर में काफ़ी हंगामा मचा दिया था, और उनमें ही एक हंगामा भी थी। और ये है वो आज की छोटी सी वीडियो कि जिसमें मैंने आपकी बहुत ही पुरानी माजी की यादों को ताज़ा करने की कोशिश किया है। मुमकिन है कि आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा पसंद आ गया हो। बहरहाल, आपकी मोहब्बतों के लिए मैं बैठा हूँ और इस तरह की बहुत ही रेयर इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। और रेयर इन्फॉर्मेशन क्या, बस वो बीती हुई यादें हैं, बीती हुई बातें हैं, जिनको मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ अपने तरीक़े से, अपने अंदाज में, ताकि आपके जहन में बसी हुई वो बातें फिर से ताज़ा हो जाएं और एक बार फिर आप माजी की खुशगवार यादों में खो जाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।